ओके, तो अलीना आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस मैम। गुड। तो आज ना हम थोड़ा हिंदी सीखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस चित्र को देखना है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है आओ कहानी कहें, मतलब कहें। तो इसमें कुछ देखो, आपको लिख के नहीं दिया है, आपको खुद बताना है किस स्टोरी में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है? ओके मैम। लिखा है चित्र देखकर कहानी बोलिए। मतलब अलीना आप चित्र देखोगी और कहानी मुझे बोल के बताओगी। तो चलो मुझे बताओ अब। ओके मैम। मैम वो कछुआ है, वो जो यस ग्रीन ये कलर का। यस 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 ये कछुआ है, ये गिलहरी है। जी, एक कछुआ और गिलहरी थी। कछुआ अपने अ, कटोरी में फंसा हुआ था और गिलहरी अ, सही कर उसको रहा था। उसको निकालने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद वो खाने बिहेरी बिहेरी मैम ये क्या है? चूहा। जो चूहा चूहा आया और वो फिर एक मोर भी आया और उसको सब मोर नहीं है निकाल बेटा, बेटा मोर नहीं है, बतख है। बतख बतख और बतख मेंढक। मेंढक बतख और मेंढक भी आए उसको मदद करने। और फिर वो लोगों ने रस्सी बांध के और उसको निकाल दिया और फिर मेंढक जो है उसके ऊपर बैठ गया। हम्म, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। ओके, तो इसमें मतलब बताया गया है कि एक कछुआ था, वो गिर गया था। जो तो कछुए का जो वो होता है, इसको काज बोलते हैं, काज में भी मतलब उसका सुरक्षा प्रोटेक्शन वाला है वो। तो कछुआ सीधा नहीं हो पाता जब वो उल्टा हो जाता है। तो उसने देखा, किसने देखा? गिलहरी ने देखा और सोचा कि चलो मैं इसकी हेल्प करती हूँ। तो इसको ही अकेले सीधा कर रही थी, ये नहीं हो रहा था। तो क्योंकि बहुत भारी है और ये बेचारा कछुआ वो है गिलहरी। फिर हल्का। चूहा आया, फिर चूहा ने भी मदद किया पर कुछ नहीं हुआ। फिर बत्तख आए, फिर बहुत सारे लोग आए। तो फिर बत्तख ने आइडिया दिया कि इसको हम पानी में गिरा देते हैं और वहां से हम उसको सीधा करके उठा लेंगे। तो फिर सब लोगों ने धक्का दे दे के इसको पानी में गिरा दिया। पानी में गिराने के बाद उन लोगों ने इस पे एक रस्सी बांधा और सारे खींचने लगे। तो कछुआ सीधा हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, आपको बता रखा है कि ध्यान मतलब ध्यानपन, मतलब ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, बच्चों को एक एक चित्र दिखाकर कहानी को मतलब कहानी को सुनना है और उनके सही कहानी अपने शब्दों में मतलब सुनाने को कहिए। मतलब जैसे आपने समझा और आपने सुनाया, तो ये कहानी का एक पार्ट था जहाँ आपने सुनाया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है? तो ये हमारा वर्णमाला क्या है? वरमाला। वर्णमाला ऊंची आवाज में पढ़िए। तो अब यहाँ पर ना मैं आपको बताती हूँ। वर्णमाला बोलते हैं अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, यानी हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं ना, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। यस मैम। हाँ, वैसे हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं मतलब अल्फाबेट्स होते हैं 26, हिंदी में कितने होते हैं? 40। 20, 42, नहीं, 56। ओके आप वो याद कर लेना, लेकिन ये 49 है मेरे हिसाब से। ठीक है? ओके। ओके हाँ, मैम। तो अब देखो, वर्णमाला बोलते हैं अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक। ठीक है? ओके हाँ, मैम। लेकिन अब अ से लेके ज्ञागानी तक एक साथ कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता ना। यस मैम।
हाँ, तो इसको छोटे छोटे हिस्से में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वर लिखा है, दूसरी तरफ व्यंजन लिखा है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, एक मिनट। ओके, सॉरी। तो स्वर और व्यंजन, तो अब देखो स्वर वो चीजें हैं जिसमें मात्राएं आती हैं। मात्राएं आती है। अब जैसे कि मैं लिखूं, ये क्या लिखा है लीना बेटा? और ये मैम अ, कार। कार। हाँ, कार। तो ये जो बीच में जो डंडा खींचा है ना, ये मात्रा है। अब ये मात्रा कहाँ है? ये अ पे आ रहा है। तो क है और इस पे आ की मात्रा लग गई तो का हो गया। ठीक है, ये पहले जैसा क नहीं रहा, इसमें आ की ये वाली मात्रा लग गई तो ये का हो गया। तो कार, कार। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले जरूरी होता है वर्णमाला याद करना, यानी अ से ज्ञानी, या से ज्ञ से ज्ञानी तक याद करना। तो अ से अनार, ओ से अनार, बड़ा ए से आम, बड़ा और से आम, छोटी ई से इमली, छोटी से इमली, बड़ा ई से ईंख। बड़ा से ईख, अब ईंख क्या होता है? ईंख होता है गन्ना। गन्ने, ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू, ओके। अब देखो ऐसी ना आपको ये पढ़ना है, जैसे अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, औ से औखली, अंग से अंगूर, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पर और से औखली है, औ से औरत। ठीक है। औ से अंग से और, अंगूर, आहा, खाली। अब देखो हमें ना ये नहीं करना, सबसे ज्यादा हमें जो मात्रा पे फोकस करना है उसमें आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है। ओके मैम। ओ अब से देखो अनार, ओ से हाँ, ये जो स्वर होते हैं ना, ये टोटल होते हैं 11। कितने होते हैं? टोटल 11। हाँ, अब इसमें ना ये दोनों मैंने नहीं जोड़ा है। 1 2 3 मैम 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ लीना बोलो। वो ना मुझे उसको वो उन्हीं तक आया पर उन्हीं तक ना, आ पा रहा है। कहाँ तक आपको ऊ तक आ रहा है? हाँ उन्हीं तक। ओके। सो उसे उल्लू, उसे ऊन। उसे ऊन, ऊन वो होता है जिसमें मतलब हमारी दादियां वगैरह स्वेटर नहीं बुनती हैं। यस मैम यस। और ये री से ऋषि, ये जो ये वाली मात्रा है ना, ये हमारे काम आती है। ऐसे ऐसे एनी। अब देखो इसमें ना आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखना और बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम सिर्फ मात्रा की भी स्टडी करेंगे। तो अभी आपको बेटा सिर्फ अ से लेके औ से औरत तक ये 3 छोड़ दो। ओके मैम। अ से लेके औ से औरत तक आपको लिखना और बोलना आना चाहिए। ये बेटा आपका होमवर्क है और आपको ये लिख कर और याद करना है और आप इसको मुझे रीड करके सुनाओगे और ये 3 आप नहीं करोगे। ठीक है। ओके मैम ओके। स्वर कितने होते हैं? 11। ओके। वरमाला कितनी होती है? वरमाला होती है
49. वेरी गुड। सो अलीना, आप मुझे अ से अनार से लेके औ से औरत तक अच्छी तरह लिखकर और याद करके सुना दोगे ना? Yes, ma'am. सुना. ठीक है। तो आपको ना सिर्फ याद करना है, मतलब आपको सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, ठीक है? मात्रा वगैरह फोकस मत करना। आपको बस पता होना चाहिए कि अ कैसा होता है, आ से आम कैसे लिखते हैं, ठीक है? और फिर Okay, ma'am. बाकी धीरे-धीरे अब हम नेक्स्ट क्लास में ना इसको करेंगे। इसमें से हम सिर्फ 5 करेंगे ऊपर वाला, फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करेंगे ताकि हिंदी हमारे लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो Okay, अलीना, ma'am. अब ये क्लास हम एंड करते हैं बेटा। आप अपना होमवर्क करके भेज देना, नीचे वाले ये 3 आप मत करना, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, ठीक है। बाय-बाय लीना। Bye-bye, ma'am. बाय।